Hello students, in last lecture we discussed about the physical property of alkali metals. तो इसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें और करना है, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं दे इम्पार्ट कलर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे, इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि वाई एल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे। On heating an alkali metal in a flame, the electrons are excited easily to higher energy level by absorbing energy from the flame. When these excited electrons returns to the ground state, they emit energy in the form of radiation which impart color. ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट पे उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती ज़्यादा देर के लिए, तो इमिजिएटली इट कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब वो वापस आता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है, ठीक है। वो जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कलर इम्पार्ट करती है। सो दिस इज हाउ एल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? It is a phenomena of emission of electron from the metal surface when radiations are made to strike on them. Suppose ये मेटल का कोई सरफेस है, उस पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर रहे हैं। जैसे ही रेडिएशन इसमें फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से निकल के बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो दिस काइंड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स, फोटो जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड विद लाइट। नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि वाई लिथियम नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी सारे जो मेटल के सरफेस हैं उन पे जब लाइट फॉल करती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। बट लिथियम के केस में लिथियम इज नॉट शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका क्या रीज़न है? वी नो दैट साइज ऑफ लिथियम इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लिथियम के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है। सो वी कैन से दैट कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ लिथियम, एंड दैट एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल इन लाइट एनर्जी, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बिकॉज लिथियम हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ नॉट अवेलेबल इन लाइट एनर्जी, दैट इज़ वाई लिथियम नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम करेंगे रिड्यूसिंग नेचर। सो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो एल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने से किसी का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द सिंगल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ईजिली वो लूज कर देते हैं। दैट इज़ वाई एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की ऑर्डर की बात करें तो इन गैशियस स्टेट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। बट अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो जो ऑर्डर है वो सेम नहीं रहेगा, जो गैशियस स्टेट में था थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो क्या चीज़ है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम। मीन्स लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। So why this is happening? Why this order is not same as in gaseous state? गैशियस स्टेट में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? पहले हम इसका रीज़न डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमें पता ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाती है। तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी निकलेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन गैशियस स्टेट सीजियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू अदर alkali metals.
और लिथियम में से हमें पता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, इन गैशियस स्टेट। नाउ कम टू द पॉइंट कि इन एक्वा सॉल्यूशन ऐसा क्या चीज़ हो रहा है कि जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। हेयर लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो रिड्यूसिंग नेचर होता है इट इज़ एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस टर्म से हम एक्सप्लेन करते हैं। खाली आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर नहीं हम कंसीडर करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, और भी एंथैल्पीज है जो कंसीडर करेंगे, वो सारे एंथैल्पी कलेक्टिवली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। तो नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिसाइड कर रहा है रिड्यूसिंग नेचर को ऑफ एल्कली मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग थ्री enthalpies. Number 1 enthalpy of sublimation, number 2 ionization enthalpy and number 3 enthalpy of hydration. Enthalpy of sublimation जो है, जब सॉलिड मेटल जो सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर होती है, सब्लिमेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। व्हेन जब मेटल गैशियस स्टेट में है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब मेटल आयन कंबाइन होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज होती है। बाकी ये वाली एंथैल्पी पॉजिटिव होती है एंड ये वाली एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। अब हाउ वी डिसाइड द रिड्यूसिंग नेचर बाय हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो वी डिस्कस दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल द alkali metals. Value of E0 for alkali metals become more and more negative as we move down the group. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होएगी, ठीक है, E0 की वैल्यू जो है इन तीन एनर्जीज पर डिपेंड करती है, E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होएगी उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा मेटल का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है अल्कली मेटल्स के लिए। डिफरेंस कहाँ पे आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिफरेंस आता है। तो ये दोनों जो एनर्जी है दे विल डिसाइड कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है। अगर नेगेटिव आएगी तो रिड्यूसिंग नेचर वो अल्कली मेटल्स ज़्यादा अच्छा शो करेगा, ठीक है, दैट विल बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम लिथियम का केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट साइज ऑफ लिथियम इज़ वेरी स्मॉल एंड आई टोल्ड यू दैट कि जिस मेटल का साइज स्मॉल होता है उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्मॉल कैटायन होगा दैट विल इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी इजली। मोर वाटर मॉलिक्यूल्स इज अट्रैक्टेड बाय द लिथियम आयन, ठीक है, व्हेन इट गो इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज हाईएस्ट, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू होगी। वी नो दैट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है लिथियम की हाईएस्ट होती है। बट अगर हम दोनों को कंपेयर कि इफ़ यू कंपेयर बोथ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज़ साइंटिफिकली कैलकुलेटेड दैट कि लिथियम के केस में उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऑब्वियस है अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमें पता है नेगेटिव में है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जिसकी वजह से जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। When alkali metals react with oxygen, they form different type of oxides depend upon the nature of metals. एक similar type of oxides वो नहीं बनाते हैं, different type of oxides वो बनाते हैं। When metal combine with oxygen, it form metal oxide. ऑक्सीजन या फिर एयर भी हम बोल सकते हैं। When metal combine with air, it form oxide. बहुत जल्दी कंबाइन हो जाते हैं क्योंकि जो ये मेटल्स हैं
दे आर रिएक्टिव इन नेचर व्हेन दे अगर वो एयर में प्रेजेंट है तो एयर के ऑक्सीजन का यूज़ करके दे विल फॉर्म ऑक्साइड। नेक्स्ट है ये जो ऑक्साइड्स है अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और वो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे, एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे, उनके जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। नेक्स्ट है कि ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे थे, जो लिथियम है, लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड्स, सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड एंड द अदर मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सो lithium when combined with oxygen it form lithium का मोनो ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, Li2O। सोडियम when combined with oxygen it will form Na2O2। दोनों का फॉर्मूला अलग है, इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मेटल है, M इज द मेटल, alkali metal, when it combined with oxygen it can form a super oxide also। और ये सुपर ऑक्साइड में क्या आता है, मेटल सिंगल आएगा, जो भी एलिमेंट होगा दैट विल बी 1 सिंगल, और जो ऑक्सीजन होगा वो 2 होगा। दिस इज सुपर ऑक्साइड। तो तीनों के फॉर्मूलेज अलग हैं, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला है तो मोनो ऑक्साइड, अगर ये वाला फॉर्मूला है तो पर ऑक्साइड, एंड अगर ये वाला फॉर्मूला है तो सुपर ऑक्साइड। जो मेटल है यहाँ पर, मेटल कैन बी पुट, जो मेटल है वो क्या हो सकता है, लिथियम और सोडियम तो बनाते हैं, लिथियम इज फॉर्मिंग मोनो ऑक्साइड एंड सोडियम इज फॉर्मिंग पेरोक्साइड, बट अदर मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो यहाँ पर क्या आएगा मेटल की जगह पे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे फॉर्म, दीज 3 फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये क्यों वेरिएशंस क्यों शो कर रहे हैं, एक मोनो ऑक्साइड बना रहे हैं, एक पेरोक्साइड बना रहा है, बाकी सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, व्हाई दीज काइंड ऑफ वेरिएशंस आर अराइजिंग ओवर हेयर। तो क्वेश्चन ये आता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, वाई लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड बट अदर फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, it has strong positive field around it which attracts the negative charge so strongly it does not permit second oxygen to form peroxide। लिथियम के केस में लिथियम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसके जो पॉजिटिव फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी टू अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने के बाद वो दूसरे ऑक्सीजन को नहीं अलाउ करेगा अपने फॉर्मूले में आने के लिए। एक बार वंस इट फॉर्म Li2O तो लिथियम के पास एक ऑक्सीजन जाएगा और क्या बनाएगा, लिथियम Li2O बनाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन जो है उसके पास नहीं जाएगा, इट डज़ नॉट परमिट सेकेंड ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, वो सेकेंड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। और जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांगली कर लेता है बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम आयन, दे हैव वीक पॉजिटिव फील्ड अराउंड दैम, ठीक है। जितना स्मॉल साइज होगा मेटल आयन का उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट उसका पॉजिटिव फील्ड होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है तो जो पॉजिटिव फील्ड है वो वीक होती चली जाती है। तो इनके केस में दे हैव वीक पॉजिटिव फील्ड अराउंड दैम विच कैन नॉट प्रिवेंट इवन पेरोक्साइड आयन टू कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई जो बाकी एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड। सो मोनोऑक्साइड कब कहलाएगा, जब O2 नेगेटिव इज देयर इन फॉर्मूला ऑफ मेटल। पेरोक्साइड कब कहलाएगा, जब O2 2 नेगेटिव को हम पेरोक्साइड बोलते हैं एंड O2 नेगेटिव को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। O2 नेगेटिव इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड जब मेटल इस फॉर्म में होता है, O2 नेगेटिव के साथ होता है मेटल तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल KO2, सीजियम O2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हमने कर लिया, अब हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। जो एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट 673 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, यानी जो हाइड्राइड बनाएंगे उनका नेचर क्या होगा, आयनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, और कितने टेम्परेचर पे, एट 673 केल्विन टेम्परेचर पे। This much temperature is required for their combination with hydrogen। तो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। M की जगह पे यहाँ पे लिथियम से लेकर सीजियम तक कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है।
अब आगे एक चीज़ देखते हैं कि जो लिथियम है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता तो है, बट इस टेम्परेचर पे नहीं करेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो वो कितना टेम्परेचर चाहिए उसको, 1073 केल्विन। ऑलमोस्ट दिस टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाय द लिथियम टू कंबाइन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कंबाइन के लिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो कंबाइन करके वो भी लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। सोडियम जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के लिए उसको इतना टेम्परेचर चाहिए, 673 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बनाएगा वो, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। उसके बाद हम नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो नेचर इन हाइड्राइड्स का क्या कैसा होता है, आयनिक, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करें, बाकी एलिमेंट्स भी इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। जो लिथियम है उसको स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिहेव एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। अब इन हाइड्राइड्स की बात करते हैं। जो हाइड्राइड्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड है, ये वाटर के साथ ये करके क्या बनाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करें, हैलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हैलोजन्स, जिसको हम एक्स भी बोलते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विगरसली विद द हैलोजन टू फॉर्म आयनिक मेटल हैलाइड्स। ये बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। क्यों स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, इसका रीज़न ये है कि एल्कली मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है। After losing one electron, they can acquire the noble gas configuration, or we know that halogens are having 7 valence electron in their outermost shell. If they accept one electron from outside, they can become stable one, ठीक है, वो स्टेबल हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई जो एल्कली मेटल्स हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स की कमी को हैलोजन पूरा करे, और हैलोजन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को एल्कली मेटल्स पूरा करेंगे। तो दैट इज़ वाई एल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विद द हैलोजन टू फॉर्म आयनिक मेटल हैलाइड्स। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सेम इज MX। M जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। M when react with X2 it form MX, ठीक है। और M क्या है यहाँ पर, M लिथियम टू सीजियम, कोई भी मेटल हो सकता है। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम की रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स विद हैलोजन की बात करें, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजन की, इट इंक्रीजेज विद एल्कली मेटल्स विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है। जो एक्टिविटी होती है इनकी एल्कली मेटल्स की हैलोजन के साथ रिएक्ट करने की, वो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल जो सीजियम है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। रीज़न कि सीजियम जो है वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से रिलीज करेगा क्योंकि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड हैलोजन इंक्रीजेस, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम लो। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना ही जल्दी वो हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा, सिंपल। अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करें, तो हैलोजन्स में फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन। रीज़न क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है as compared to other elements. We know that electronegativity on moving down the group decreases, so that is why halogens में fluorine ज़्यादा reactive है as compared to other halogens.